अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ज्ञान वापी मस्जिद का केस अभी शुरू हुआ है, अभी उसको तनाज़ो का शिकार बनाया गया है और मुसलमानों में मिली तंजीमों में शदीद इख्तिलाफ सामने आ गया है। होना ये चाहिए था कि ज्ञान वापी मस्जिद को जिस तरीके से तनाज़ो का शिकार बनाया जा रहा है और जिस तरह वज़ू खाना के फाउंटेन को शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और अब कई सारे भी दावे किए गए हैं जिसका आगे हम तस्करा करेंगे, ऐसे नाजुक मौका पर मिल्लत इस्लामिया हिंद को, मुसलमानों की तमाम तंजीमों को मुत्तहिद होना चाहिए था, एक होकर फैसला करना चाहिए था। लेकिन मिल्लत की दो बड़ी तंजीमों में इख्तिलाफ वाक़ हो गया है, दोनों का अलग अलग नज़रिया सामने आया है। कल दोनों तंजीमों के ताल्लुक़ से हमने एक अलग अलग वीडियो बनाई थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अलग वीडियो बनाई थी, जमीयत उलमा हिंद की अलग वीडियो बनाई थी और बताया था किस तंजीम का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अब ज़रा तज्ज़िया करते हैं कि दोनों तंजीम के बयान में, दोनों के फ़ैसले में, दोनों के मौक़िफ़ में कितना फ़र्क है और इससे मिल्लत इस्लामिया को कितना नुकसान होगा। और जो मुसलमानों के अपोजिट है, वो लोग जो चाहते हैं कि ज्ञान वापी को मंदिर बना दे, वो लोग जिनका दावा है कि ज्ञान वापी पहले मंदिर था, औरंगज़ेब ने उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, उनके इरादे को, उनके दावे को कितनी तक़वीत पहुँचेगी। हमारे इस इंतशार की वजह से बाबरी मस्जिद केस में मुसलमानों के कुछ इंतशार ने ही उनको फ़ायदा पहुँचाया था और फिर इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। कल हमने बताया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक हंगामी मीटिंग तलब की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम मिली तंजीमों की शिरकत है, तमाम मसलक तबका के लोग मौजूद है और जमीयत उलमा हिंद की अपनी एक हैसियत है, अपना असर रसूख है, क्योंकि वो 100 साल पुरानी तंजीम है। उसका हर जगह एक तरह से केडर मौजूद है, उसकी पूरी हर तरह से एक अहमियत में है, वो सरकार में भी उसकी बात को सुनी जाती है। तो दोनों तंजीम की अपनी अपनी एक सतह है और दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मजलिस आमला की हंगामी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उसने चंद फैसले किए। पहला फैसला लीगल कमेटी बनाने का किया कि लीगल कमेटी इस पूरे मामले को देखेगी। दूसरा फैसला उसने बाहर से सपोर्ट करने का किया। तीसरा फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इस मामले को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौथी बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी कोर्ट में जो कुछ हुआ, वाराणसी अदालत ने जिस तरीके से ज्ञान वापी पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, फिर शिवलिंग होने की बात को तस्लीम करके जगह को सील करने का ऑर्डर दिया, जिन लोगों को जिम्मेदारी कोर्ट ने सौंपी थी उसकी रिपोर्ट कोर्ट ने नहीं देखी, पहले फैसला सुना दिया। इस पूरे मामले की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में, अपनी प्रेस रिलीज में तनकीद की, इसकी निंदा की और कहा अदालत के क़याम गैर आइनी है, दस्तूर के खिलाफ है और 1991 वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई है वाराणसी की कोर्ट में। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में किया। पांचवी बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये आई कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर खामोश क्यों हुए, अपोजिशन ने चुप्पी क्यों साध रखी। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से एक कानून के खिलाफ काम हो रहा है, कोर्ट में दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और देश की अपोजिशन पार्टियां चुप क्यों हुए, उसे बोलना चाहिए। छठी बात जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस रिलीज में थी, उनकी मीटिंग में हुई, वो ये कि उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उस कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई, उस कानून के खिलाफ वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई की, उस कानून के खिलाफ जाकर के वाराणसी कोर्ट ने फाउंटेन को शिवलिंग तस्लीम कर लिया और सरकार खामोश क्यों है, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार का मौक़िफ़ क्या है, वो सामने आना चाहिए। और सातवीं बात जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में थी वो ये कि मस्जिद के तमाम इमाम को चाहिए कि इस मौजू पर तकरीर करे, भाषण दे, आवाम को समझाए कि ज्ञान वापी मस्जिद की तारीख़ क्या है, इसको किसने बनाया था और इस सिलसिले में जो अभी खबरें चल रही है उसकी सच्चाई क्या है, वो फाउंटेन शिवलिंग है या फवारा है, शिवलिंग कैसा होता है, फवारा कैसा होता है, जो कुछ है उस पर तकरीर करे, आवाम को समझाए और दुनिया को बताए। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पर खुल करके बोलने की ज़रूरत है, तकरीर करने की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि तारीख़ क्या है, सच्चाई क्या है। तो इस तरह की ये कुल 8 बातें थी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में की गई। उनकी प्रेस रिलीज में ये सब बातें सामने आई। कल जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज पर हमने वीडियो बनाई थी। अब उस प्रेस रिलीज में 3 मोटी मोटी बातें थी जमीयत उलमा हिंद की प्रेस रिलीज में और इनमें से 2 बातें सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एजेंडा के खिलाफ है और बहुत ज़्यादा टकराव है, यानी दोनों तंजीमों में टकराव है, एक दूसरे के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद ने प्रेस रिलीज में पहली बात ये कही
कि इस मामले को सड़कों पर न लाया जाए, कोई प्रोटेस्ट न करे, एहतजाज न करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि एहतजाज के बगैर अब मसला हल होने वाला नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने सीधे सीधे एहतजाज से रोक दिया और कहा मुसलमानों को एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जमीयत उलमा हिंद की प्रेस रिलीज़ में मौलाना महमूद मदनी की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को वाराणसी की जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, उस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी देख रही है, वो केस लड़ रही है, तो खुद केस लड़े, किसी और को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी और को फरीक बनने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई सपोर्ट कर सकता है तो करे, लेकिन कोई और इसमें मुदाखलत न करे। तीसरी बात, जमीयत की तरफ से ये कहा गया कि कोई इस मामले पर टीवी डिबेट में न जाए, कोई स्पीच न दे, कोई तकरीर न करे, कोई पब्लिक की जगहों पर भाषण न दे। ये 3 अपील की गई। जमीयत उलमा हिंद की प्रेस रिलीज को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, गौर से पढ़िए। जमीयत उलमा हिंद ने या जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने अपनी इस प्रेस रिलीज में बीजेपी की ज़रा बराबर तनकीद नहीं की है, उन लोगों पर कोई नकीर नहीं की है या उन लोगों के हरकतों की कोई निंदा नहीं की है जो इसको पूरा मुद्दा बना रहे हैं। ना उन्होंने वाराणसी कोर्ट के गैर आईनी इक़दामात के ऊपर कोई तनकीद की है, कोई तस्करा किया है। अब ज़रा सोचिए, उस मस्जिद को अगर मंदिर बनाने की बात हो रही है या मस्जिद को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, मस्जिद की गलत तारीख बयान की जा रही है, तो इसमें बीजेपी बराह रास्त है, RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसी तमाम तंजीमें इसमें मुलव्विस है जिन्होंने दोबारा से इस देश में मंदिर के मुद्दे को छोड़ दिया है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने बीजेपी की कोई तनकीद नहीं की, सरकार से कोई सवाल तक उन्होंने नहीं पूछा, विश्व हिंदू परिषद और RSS पर भी कोई तनकीद नहीं की। दूसरी बात, उस प्रेस रिलीज में देखिए कि वाराणसी कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो गैर आईनी है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट मौजूद है जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी आइंदा वही हैसियत रहेगी, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ना अदालत उस पर कोई बहस करेगी। अब वाराणसी की कोर्ट ने अगर इस मामले में किसी दरखास्त को एक्सेप्ट किया, उस पर सुनवाई की, मामला यहाँ तक पहुँचा, सर्वे और वीडियोग्राफी का ऑर्डर अगर कोर्ट से जारी किया गया तो सारा काम कानून के खिलाफ है, देश की पार्लियामेंट के बनाए हुए दस्तूर के खिलाफ है, यानी धज्जियां उड़ाई गई। और मौलाना महमूद मदनी ने इस पर तस्करा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टे कहा कि आप उसी कोर्ट पर भरोसा कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने सरकार से भी सवाल नहीं पूछा, अपोजिशन पार्टियों की खामोशी पर भी सवाल नहीं उठाया। अब ये देखिए कि जमीयत उलमा हिंद के मौक़िफ़ में इतना तज़ाद है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ अलग है। एक और बात जो नोट करने की ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद का जो दूसरा ग्रुप है जिसके सदर मौलाना अरशद मदनी है वो मौजूद थे, जमीयत अहले हदीस के मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी मौजूद थे, जमात इस्लामी हिंद के अमीर और दूसरे ज़िम्मेदारान मौजूद थे, PFI और ऐसी कई सारी तंजीमों के लोग मौजूद थे, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार मौजूद थे, इमारत शरिया के मौजूद थे। लेकिन मौलाना महमूद मदनी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उसकी मीटिंगों में शरीक होते हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। प्रेस रिलीज में उनका नाम नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो खुद इतना मसरूफ़ रहते हैं, लगातार उनके काम हैं, उनकी मसरूफियात, इसके बावजूद उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते मीटिंग में शिरकत की, लेकिन मौलाना महमूद मदनी का नाम नहीं है। यानी मौलाना महमूद मदनी ने बोर्ड की मीटिंग में शिरकत नहीं की और ये मीटिंग ऑनलाइन थी। अगर आप बहाना कर सकते हैं कि हम यहाँ नहीं थे, वहाँ थे, आउट ऑफ कंट्री थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तब ऑनलाइन मीटिंग थी, शरीक हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की। और जब बोर्ड की प्रेस रिलीज आ गई, बोर्ड की मीटिंग की तफसीलात सामने आ गई, मीडिया में खबर छप गई, उसके कुछ ही घंटों बाद मौलाना महमूद मदनी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है 18 मई को, और ये 3 अहकामात बताए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मिरर टाइम्स के ट्विटर का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों को खुलासा करके लिखा गया कि ये सारी बातें हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तंजीमों में इतना इख्तलाफ क्यों है। आज ही ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने कहा ज्ञान वापी को बचाने के लिए, दोबारा बाबरी मस्जिद की तारीख न दोहराए जाने के लिए हम हर आईनी कोशिश करेंगे, कानूनी तौर पर मस्जिद को बचाने की पूरी जिद्दोजहद करेंगे। यानी ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन दोबारा ज्ञान वापी का हश्र हम बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने देंगे। अब मौलाना महमूद मदनी ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया कि सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप याद रखिए,
कोर्ट के बारे में भले ये कहा जाता हो कि जजेस को खिड़कियों के बाहर नहीं देखना चाहिए, जजेस को सबूत दलाइल की बुनियाद पर ही फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन जजेस खिड़कियों से बाहर भी देखते हैं। वो समझते हैं, वो मीडिया को देखते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, रोड पर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर इस मामले को लेकर के कितना एहतजाज है। और ये जो सारा एहतजाज होता है, लोग मैदान को जाम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, इससे दबाव होता है, असर पड़ता है। और जमहूरियत में इसी को सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। अगर अदालत से ही सारे मामले हल हो जाते तो फिर बड़े बड़े एक्टिविस्ट को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सियासतदानों को सड़कों पर आने की, प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने क्यों अदालत से ही मसले क्यों निपटा नहीं लिए? तो सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ती है। जब सड़कों पर लोग उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर अदालतें भी देखती है कि लोग मांग कर रहे हैं और फैसला लोगों की मांग के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक देना होगा। अगर लोग खामोश है, चुपचाप हैं, तो फिर वैसा ही होगा जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ। बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि मुसलमान हक पर है, बाबरी मस्जिद का दावा सही है। और हिंदू फरीक का 3 दावा था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। एक मरतबा फिर जान लीजिए, पहले कई मरतबा मैंने बताया। हिंदू फरीक का पहला दावा था कि राम मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसको बाबर ने तोड़ा, मुनहदिम किया और 1528 में बाबरी मस्जिद की तामीर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की तामीर की थी। हिंदू फरीक का दूसरा दावा था कि 1949 में राम प्रकट हुए थे, नमोदार हुए थे बाबरी मस्जिद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है। उस दिन रात की तारीकी में जानबूझ करके दीवार लांग करके वहाँ मूर्तियाँ रखी गई थी, ये झूठ है और जिसने किया एक क्राइम किया, जुर्म था। तीसरा दावा था कि जो ज़मीन है ये राम की मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया और कहा कि ज़मीन जो है वो मस्जिद की मिल्कियत है, सारे सबूत है। हाँ, लेकिन हालात को देखते हुए इन सब के बावजूद ये जगह हिंदुओं के हवाले की जाती है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था है कि यहाँ राम का जन्म हुआ था। इस आस्था पर कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि हिंदुओं की आस्था है, हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए यहाँ राम मंदिर की तामीर की जाएगी और मुसलमानों के तमाम दावे सही है। इसलिए बाबरी मस्जिद के लिए दूसरी जगह सरकार ज़मीन देगी और वहाँ बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। अगर उसी मौके पर अगर मुसलमानों की तरफ से एहतजाज होता, सब कुछ होता, सड़कों पर मुसलमान उतरे हुए होते, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को लगता कि जिस तरीके से हिंदू फरीक अपनी बात मनवाने के लिए बज़िद है, वैसा ही मुसलमान भी बात अपनी मनवाने के लिए बज़िद है। लेकिन मुसलमानों की तरफ से बार बार कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो अदालत का फैसला आएगा, हमें हर हाल में तस्लीम है। मौलाना अरशद मदनी ने कॉन्स्टिट्यूशन कलम में बड़ी कॉन्फ्रेंस बुला करके 200 से ज़्यादा पत्रकारों के सामने कहा, जो अदालत का फैसला होगा हमें मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसी तरह बार बार कहा और उसके बाद कोर्ट को लगा कि मुसलमान फैसले को मान लेंगे, उनके हक़ में अगर फैसला नहीं भी दिया गया तो सब्र से काम लेंगे, और वही हुआ। अब इस मामले में भी अगर उसी कोर्ट पर भरोसा करने के लिए कहा जाए जो कोर्ट बराह रास्त कानून के खिलाफ काम कर रहा है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर ना आए, प्रोटेस्ट न करें, तो मुसलमानों में यकीनी तौर पर नाराज़गी होगी, गुस्सा पैदा होगा। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स के जा रहे हैं जिसको हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, जिसका तस्करा नहीं कर सकते हैं। खुद एक ट्वीट मैंने अपने पर्सनल ट्वीट पर किया था, तो 500 से ज़्यादा लोगों ने आकर के वहाँ कमेंट किया है। ऐसा ही मिल्लत टाइम्स के ट्विटर पर या ख़ुद जमीयत उलमा हिंद के ट्विटर हैंडल से जब इस लेटर को या इस प्रेस रिलीज़ को ट्वीट किया गया तो दसियों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने आकर के वहाँ ट्वीट किया है और मौलाना महमूद मदनी को बुरा भला कहा है और ऐसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। ये तो पूरा मामला हुआ मिल्ली तंजीमों में इख्तलाफ का। इसी मुद्दे पर रात 8 बजे मिल्लत टाइम्स प्रदेश के साथ में डिबेट भी है, जिसमें कई सारी मिल्ली तंजीमों के नुमाइंदा शरीक है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद के लोग उसमें शरीक नहीं हो रहे। मैंने पूरी कोशिश की कि जमीयत उलमा हिंद के लोग भी शरीक हो। हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने आने से मना कर दिया। नहीं, वो सिर्फ फरमान देना चाह रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ बंद कमरे में बैठकर, एसी में बैठकर एक प्रेस रिलीज जारी करने के ही वो काफ़ी समझते हैं। वो उन्हें लगता है कि हमने एसी कमरे में बैठ करके प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि मुसलमान सड़कों पर ना उतरे, मुसलमान ये ना करे, मुसलमान वो ना करे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप का हक अदा हो गया है। अब किसी
ऐसे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है जहां मुसलमानों की आवाज़ उठाई जाती है। वो उस चैनल पर उस शो में आने को तैयार नहीं है जिसको देश भर के मुसलमान शौक से देखते हैं, पूरी रग़बत के साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के इश्यूज़ को उठाए जाते हैं। हाँ, वो गोदी मीडिया के टीवी चैनलों पर ज़रूर जाते हैं, टाइम्स नाउ पर, रिपब्लिक पर, आज तक पर। बहरहाल ये तो सारी बातें हुई इन मिली तंजीमों के ताल्लुक से। कुछ बात कर लेते हैं ज्ञान वापी के हवाले से कि ज्ञान वापी केस में डेवलपमेंट क्या हुआ है। ज्ञान वापी केस के सिलसिले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब हो सकता है कि 20 मई यानी कल सुनवाई हो। इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश की गई है कमिश्नर की, एडवोकेट कमिश्नर की, जिन्होंने सर्वे कराया था, जिन्होंने वीडियोग्राफी किया, उस रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है। उनका कहना है कि जो फाउंटेन पाया गया है, जिसको फाउंटेन लोग कह रहे हैं, वो दरअसल शिवलिंग है और शिवलिंग के आसार पाए जा रहे हैं। दूसरा दावा उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि मस्जिद की कुछ दीवारों में कुछ मूर्तियों की तस्वीर मिली है, कुछ त्रिशूल मिले, कुछ पुरानी चीज़ें मिली है, जिससे लगता है कि प्राचीन भारत के दौर की ये दीवार है। ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। इस दावे की क्या सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट में ही या जो वाराणसी की अदालत है वहाँ बहस होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल है, वो लोग जो ये कहते हैं कि दीवार पर मूर्तियों की तस्वीर पाई गई है, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फाउंटेन में या जो वज़ू खाना है वहाँ शिवलिंग पाया गया है, और ऐसी कई सारी बातें की जा रही है। उन लोगों से एक सवाल है मेरा कि औरंगज़ेब के पास अगर इतनी ताकत थी कि उसने मंदिर को मुनहदिम कर दिया, मंदिर को मिस्मार कर दिया, मस्जिद बना दी, तो फिर दीवारों पर मूर्तियों की तस्वीर कहाँ से आ गई? दीवारों पर देवी देवता की तस्वीरें कहाँ से आ गई? क्या औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ भी दिया और फिर उस मंदिर की दीवार को भी बाकी रख दिया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात है कि मंदिर की दीवार अलग होती है, मस्जिद की दीवार अलग होती है। अगर ये दीवार मंदिर ही है तो मस्जिद की नहीं हो सकती। आप देखिए, मंदिर की जो दीवार होती है वो बहुत कम चौड़ी होती है, मंदिर की दीवार लंबी ज़्यादा होती है। मंदिर के बनाने का अंदाज़ अलग है, मंदिर की तामीर अलग अंदाज होती है, मस्जिद की तामीर अलग होती है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक इमारत की दीवार दूसरी इमारत में इस्तेमाल की जाए। अगर औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ी होगी तो मुकम्मल तौर पर तोड़ करके उन्होंने मस्जिद की तामीर कराया होगी, इस फर्ज को, इस मफरेज़े को मान लिया जाए। लेकिन ये कहना, एक तरफ ये दावा करना है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, दूसरी तरफ अब ये दावा वीडियोग्राफी करने के बाद, सर्वे करने के बाद, कि मंदिर के दीवार पर प्राचीन भारत के दौर की तस्वीरें नज़र आई है, दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें नज़र आई है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ऐसा जो लोग दावा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फाउंटेन में शिवलिंग पाया गया, अगर वाकई वो शिवलिंग होता तो क्या औरंगज़ेब के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस शिवलिंग को तोड़ दे, उसको मुनहदिम कर दे, नया हाउस बना दे? आखिर क्यों? क्या औरंगज़ेब ने जानबूझकर छोड़ दिया था? और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। और इस मामले में अब कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों को कुछ पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। मेरठ के मोहसिन अंसारी हैं, एक और नौजवान है, उनको पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि लीची के अंदर क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक और ने ये ट्वीट एक फेसबुक पर लिख दिया कि तमाम फलों की जांच की जाए, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो भक्तों का शिवलिंग है, उन्हें अपना शिवलिंग मिल सकता है, इसलिए इसकी जांच कराई जाए। अब इसकी वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है। अगर इन लोगों की पोस्ट से हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है तो हिंदुओं का मजाक बुनियादी तौर पर उड़ाने का काम एडवोकेट हरिशंकर जैन ने किया है, जिन्होंने फाउंटेन के बारे में जाकर दावा किया कोर्ट में कि वो शिवलिंग है, यानी फाउंटेन को शिवलिंग बता दिया। और उसके बाद ही सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर की मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और भारत की बदनामी हो रही है। हिंदू धर्म पर लोग सवाल उठा रहे हैं जो सिरे से नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हरिशंकर जैन है और वो लोग हैं जो फाउंटेन को शिवलिंग बता रहे हैं। तो ये सारी बात थी ज्ञान वापी के ताल्लुक से, और ख़ास बात वही जो हमने शुरू में तस्करा किया, जिसका कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद, जो देश की दो बड़ी तंजीमें हैं, उनके दरमियान में इतना इख्तलाफ क्यों? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मिलत टाइम्स को आपका फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।